लक्ष्मण को भी बोले तुम भी जाओ, पर शायद राम को कोई दैत आया है तो राम का आवाज आ रहा है, वैसे तरह भी जाओ अपने भाई को जाके देखो। ये भी रावण की सारी चतुराई थी, ऐसा आवाज किया जैसे वो लक्ष्मण को भेजे। तो सीता ने जब लक्ष्मण को भेजा और से लक्ष्मण बोल के गया भाई इसी रेखा से तुम बाहर कदम नहीं लगाना, बाहर कदम रखेंगी तो ठीक नहीं है। ये रेखा रामचंद्र पहन के गया था लकीर। बोला ठीक है। बस ये लक्ष्मण निकला राम के पीछे और इधर से रावण आया। अलख निरंजन भाई मैं एक साथ दू, मेरे को भिक्षा दियो। सीता ने बोला ठीक है लियो। बोला नहीं बाहर निकल के दियो, एक कदम बाहर निकलेगी तभी हम लेंगे, नहीं तो हम नहीं लेंगे, हम श्राप देते हैं, हम ऐसा करते हैं। ऐसा उसको डराया, ऐसा उसको मजबूर किया, जो एक कदम खाली बाहर निकली फिर बेचारी वापस नहीं आई। कहाँ कहाँ रावण उसको लेके गया, कितना दुख उसने सहा, खाली एक इच्छा किया कि मेरे को हरण चाहिए। एक सुख के पीछे तुम दौड़ा, 2 मिनट के सुख के लिए तुम दौड़ा, सारी उम्र तुमने दुख देता। तो पीछे राम ने कितना लड़ाई करके रावण से और सीता अपनी वापस किया। तो तुम भी जाके रावण के बस में चढ़े। रावण माना माया, तुम एक भी माया का सुख लिया और माया में कुछ शांति समझा, मजा समझा, तो रावण तुमको लेके गया। अभी राम रूपी गुरु आया तुम्हारे रावण से झगड़ा करने को। ये तुम्हारा मन अंदर बैठा है ना रावण, उसी से गुरु झगड़ा करके और तुम्हारे को वापस लेगा, क्योंकि तुम राम का है, तुम भगवान का है बच्चा। तो भगवान का बच्चा अगर कोई रावण लेके जाए तो भगवान तो उसको उसी से जाके झगड़ा करके अपने बच्चे को वापस लाएगा या नहीं लाएगा। तो इधर यही झगड़ा है, मन चेतन जी लगी है लड़ाई। आदमी आता था उधर, उसका भगत आता था, सब कुछ छोड़ के ऑटोमेटिकली छूट जाता है। ये ज्ञान का रस मन को दियो, सच्चा रस पिएगा, अमृत पिएगा, एक बूंद भी पिएगा तो फिर जहर में जाएगा। उसको समझ में आ जाएगा तो ये विषय सब जहर है और ये अमृत है तो ज्ञानी है। एक बूंद ब्रह्म ज्ञान की मस्त करे दिन रैन। एक बूंद तुम्हारे अंदर घुस गई ज्ञान की तो मस्ती ऐसी छा जाएंगी जो तुम जगत देखेगा भी नहीं। कोई जगत में रस भी है, जगत में कोई मजा भी है, जगत कोई बनना भी है, और ये तो सपना है, ये तो मृग तृष्णा का जल है। कई आदमी गया जगत में लोटा भरने के लिए, कोई आया वापस? किसने बोला भाई यहाँ त्रिपति आई, शांति आई, बहुत मजा है जगत में? किसने बोला? जो मजा लिया उसने सजा देखी उधर ही। हम तुम सबको नहीं देखते मजा लेके आया नहीं था, अभी सजा भोग रहा है या नहीं? एक आना मजा लिया तो 15 आना सजा भोगता है या नहीं? सब अभी पछता रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, अरे मैं तो माया में फंस गई हूँ, मैं क्या करूं? मेरे को न पता होता था, मैं तो पुराने हूँ ज्ञान सुनती, पीछे मैं फंसती रही थी। सब बोलता है, सब ऐसे बोलते हैं भाई हम फंसते नहीं थे तो बहुत अच्छा, हम क्यों फंस गए, हम क्यों फंस गए, ऐसा रोते हैं चिल्लाते हैं। लेकिन ऊंट जैसा तुम्हारा स्वभाव है, ऊंट जो है ना उसके समझो ऊपर बोझ नहीं रखो तो भी रोएगा, और बोझ रखेगा तो भी मुआ रोएगा। ऊंट खाली रुए भरेल रुए, ऐसी तरह से मनुष्य की आदत है। अगर तुम रस नहीं लेता है दुनिया का तो भी इच्छा वासना रह जाती है। भाई कुछ तो होएगा दुनिया में, कुछ तो होएगा भाई, जाके देखो तो देखेगा, जहर खाएगा तो मरेगा। ऐसी तरह से ये सत्संग जो है वो कल्प वृक्ष पेड़ है, इसके नीचे जो जो तुम संकल्प करेगा वो पूरा होएगा एक दिन। अगर संकल्प करेगा कि मैं मुक्त हो जाऊं तो मुक्त होएगा। अगर संकल्प करेगा मेरे को बाकी ये चाहिए, बाकी ये रस मैंने नहीं लिया, बाकी लंदन नहीं देखा, बाकी पेरिस नहीं देखा, बाकी शादी नहीं देखा, बाकी बेटा नहीं देखा, अगर ऐसी इच्छा रह गई अंदर वो भी पूरी होगी, पूरी होगी। लेकिन भगवान तुम्हारा चूक जाएगा उसी इच्छा में। जैसे नामदेव ने बोला मेरे को घोड़ा चाहिए, मांगा भगवान से, तो घोड़े का बच्चा दे दिया, टट्टू दे दिया उसको, तो टट्टू इधर उठाना पड़ा। इच्छा तो पूरी किया नामदेव की, क्योंकि भगत था, भगत की इच्छा पूरी तो किया भगवान ने, लेकिन टट्टू दे दिया घोड़े के बदले। तो बेचारा घोड़े के ऊपर चढ़ तो नहीं सका, पर घोड़े को इधर चढ़ा के चढ़ गया बाजार से और रोने लगा, भगवान मैंने तुम्हारे से मांगा घोड़ा तो मैं चढ़ के घूमू, या टट्टू दिया तो मेरे पास मेरे ऊपर चढ़ के घूमे। ऐसी इच्छा पूरी करेगा भगवान, करेगा और सताएगा, उल्टी तरह से इच्छा पूरी करेगा। मिलेगा सब कुछ, लेकिन ऐसी उल्टी तरह से जो तुम वापस भगवान को बोलेगा मेरे को नहीं चाहिए, वापस नहीं होगी, मैं फिर वापस तुम्हारे पास आता हूँ। गुरु भगत ने अचल पदवी मांगी। गुरु भगत को जब दर्शन हुआ भगवान का तो भगवान से मुक्ति नहीं मांगी, बोला मेरे को अचल पदवी चाहिए, कोई पदवी चाहिए, कोई कुर्सी चाहिए ऐसी, जैसे प्राइम मिनिस्टर कोई बोले भाई मेरे को प्राइम मिनिस्टर ही चाहिए। ऐसी तरह से गुरु भगत ने अचल पदवी मांगी। जब उसको राजाई मिली, बहुत अच्छा स्वर्ग मिला,
तो उसने रोया, बहुत रोया। अरे मैंने स्वर्ग तो लिया, भगवान तो हाथ से चला गया। ये सुख तो मेरे को मिला, लेकिन भगवान कब मिलेगा? फिर कौन से जन्म में भगवान मिलेगा? पता टूटा डाल से, ले गई पवन उड़ा, अब के बिछड़े कब मिलेंगे, दूर रहो बहुत काल। भाई बहुत दूर तुम चले जाएंगे, एक बार तुम्हारा ये शरीर छूट गया तो कब तुमको भगवान मिलेगा, और कब तुमको ये मनुष्य शरीर मिलेगा? तुमको पता है दूसरा जन्म तुमको मनुष्य का होगा? तुमको पता है तुमको भगवान मिलेगा? फिर अभी नहीं मिला तो कब मिलेगा? नाउ और नेवर। आज नहीं मिला तो कल नहीं मिलेगा। जिसने आज परमात्मा को नहीं पाया, आज भगवान को नहीं ढूंढा, और आज भगवान अपने अंदर में नहीं अनुभव किया, तो कल क्या करेगा? बोलेगा धीरे धीरे, पहले ये तो लूं, पहले ये तो रस लूं, पहले ये तो मजा लूं, पीछे भगवान तो याद में चला जाएगा। भगवान तो है ना। तो जो बोलता है आज तो करके देखूं, कल देखा जाएगा, उसने कभी मन इंद्रियों को नहीं रोका। जिसने बोला नाउ और नेवर, खून निकालो मन का, लेकिन उसी से पाप छुड़ाओ। आज से सन नो मोर, जो कल तक भूल हुई वो आज नहीं होनी चाहिए। जो सियाना आदमी है वो अपनी भूल पर मरता है, देखता है, रोता है, पछताता है, भाई फिर हमारे से भूल नहीं होगा। लेकिन जो बेवकूफ आदमी है रोज भूल करके फिर पछताता है, फिर भूल करके फिर माफी लेता है। ऐसी तरह से तुम भी भूल करके और भगवान को बोलता है भगवान मेरे को माफी देना। भगवान ऐसे बेवकूफ को माफी देगा? तुम्हारा बेटा रोज चोरी करके आगे माफी लेगा, तुम देगा? ऐसी तरह से तुम रोज भूल करके माफी लेगा? ओ मुझसे खता और तुम बख्शो, ये रोज का झगड़ा कौन करे? मेरे से खता होती है तुम बख्शना, मेरे से खता होती है तुम बख्शना। खता होती क्यों है? तुम अब्बुल आत्मा क्यों नहीं होता है? जब तक देह में है तो भूल होती है, जब तुम आत्मा में है तो तृप्त है, शांत है, भूल रहता है। आत्मा का से भूल नहीं होती है, क्योंकि आत्मा पशंती आत्मा। सामने वाला आत्मा है तो भूल कैसे करेगा? सामने वाला शरीर है तो भूल हो जाएंगे। शरीर है तो उसका गुण, उसका दोष, उसका आकर्षण शक्ति सब होगी। तो बोल रहा है त्रिगुणी माया जो है उसको असर करती है। जो देह ध्यान, जो देह में फंसा गड़ा मरा रहता है, उसको बाहर की माया जो है वो भी असर करती है, वो भी आकर्षित करती है, वो गिराती रहती है। लेकिन जो त्रिगुणी माया से ऊपर है, सतो रजो तमो, ये तीन गुण है जो हमारे शरीर में। जब तक जीव भाव है तो ये त्रिगुणी माया में हम फंसे ही पड़े। जब इसी गुण से ऊपर उठेंगे तभी निर्गुण निराकार परमात्मा हो। देह में गुण और दोष है सबके, लेकिन आत्मा में गुण दोष है क्या? तुम बोल दीजिए मेरे को पसंद है क्योंकि इसमें बहुत गुण है। एक में तुम गुण देखा फंस गई, दूसरे में फिर अवगुण देखा तो द्वेष हो जाएगा। एक से राग होगा, एक से द्वेष हो जाएगा। ये अच्छा है, ये बुरा है। अच्छा कौन है, बुरा कौन है? बोले ये मेरा बेटा बहुत अच्छा है, ये मेरा बेटा अच्छा नहीं है। ये वो कमा के देता है तो अच्छा हुआ था, जो नहीं कमाया तो नहीं अच्छा हुआ था। तो तुम स्वार्थी हुआ ना, मतलब ही ठग हुआ ना। ऐसी तरह से तुम मतलब ही ठग नहीं बनो। सब तो आत्मा करके देखो, जो तुम्हारी प्रारब्ध है तुमको मिलेगी। बेटा कमा के तुमको नहीं खिलाता है, ये तो परमात्मा तुमको खिलाता है, भगवान खिलाता है, या तुम्हारा मर्द बेटा देवर ये जेठ खिलाता है? बताओ कौन खिलाता है? वो जब नहीं भी है दुनिया में तो भी तुम खाते हैं। तो तुमको सीधा परमात्मा में विश्वास आना चाहिए। भाई तुम बेवकूफ है, भगवान खिलाता है सारी दुनिया को, और तुम बोलता है तो फलाना खिलाता है, टीरा खिलाता है। तुम इसके डर में चलते हैं, गुलामों के चलते हैं, डरते चलते हैं। भगवान से भी तुम नहीं डरते हैं जितना घर वाले से डरते, जितना रिश्तेदार से डरते। तो डरता हुआ जो पाप करता है, जो सीधे रास्ते पर है वो डरेगा क्यों? उल्टे रास्ते पर जाएगा तो डरेगा, शेर बगड़ ना आ जाए। जो सीधा रास्ते पर चल रहा है वो डरेगा क्यों? ऐसी तरह से तुम जो निष्पापी है, निर्विकारी है, सत्य के रास्ते पर है, तो तुम नहीं डरेगा। थोड़ा भी झूठ आ जाएगा अंदर तो तुम डरेगा। भगवान को भुलाया तो तुम डरेगा। प्रभु ते भूलिया व्यापन सब रोग। जहाँ जहाँ भगवान को तुम भुलाएगा तो रोग, चिंता, दुख, बीमारी, मौत सब कुछ आएगा। और जो भगवान के स्मरण में 24 घंटा बैठेगा, भाई है ही भगवान, बस कर आई अल्लाह, है ही भगवान। जो आता है भगवान, जाता भी है भगवान, टूटता भगवान है, खाता भी भगवान है, सोता भी भगवान है, सब चीज में भगवान है, सब आदमियों में भगवान है, 84 लाख जोनियों में ही भगवान। एक ही परमात्मा 84 लाख जोनियों बना के आया। ये कपड़ा पहन के आया, कहा मनुष्य का, कहा हैवान का, कहा पक्षी का, कहा पशु का, एक ही भगवान। ये कपड़ा पहना है सब, और तुम कपड़े में नहीं अटको। अभी तुम साड़ी में अटके हैं किसी के, या चिकन में अटके हैं।
हमारा तुम्हारे से प्यार होगा, तुम्हारा हमारे से प्यार होगा, या कपड़े से प्यार है तुम्हारा? हम साड़ी तुम्हारे को देख के चले जाते हैं, तुम प्यार करेंगे? तो तुमने ऐसा किया, भगवान को प्यार नहीं किया, भगवान के कपड़े को पकड़ के बैठा है, ये कपड़ा जो है ना ये मेरा है। तो भगवान अंदर से गुम, बाकी तुम उसी के कपड़े को ऐसा बैठ के और प्यार करके, कपड़े से क्या मिलेगा? ये तो पिंजरा है, पक्षी तो अंदर बैठा है, तो तुम पिंजरे में ही फंस गया, शरीर में फंस गया, कपड़े में फंस गया। कपड़ा पहनने वाला कौन है? ये सुंदरता किसकी है? जो सुंदर देखने में आता है वो किसकी सुंदरता? वो तेरी तो सुंदरता है, तुम्हें तो आत्मा है। आत्मा करके ही तो तुमको मजा आता है सबसे, तुम्हारे भीतर भी आत्मा का रस है, तभी तो सबसे रस आता है। जय प्रकाश, जय प्रसाद, जय प्रसाद 36 अमृत था, जिस ठाकुर को रस मन माए। जिसके प्रसाद से, जिसकी कृपा से 36 अमृत खाए, माना 36 प्रकार का तुम मजा लेते हैं, भोग भोगते हैं दुनिया का, जिसके प्रसाद से, जिसकी कृपा से। जो आत्मा तुम्हारे भीतर है तभी तो तुम सब सुख ले सकता है। तो उस ठाकुर को रस मन माए, उसी भगवान को तुम अंदर में नहीं याद करते हैं, बोलते हैं बाहर से सिखाया, इसी ने सुख दिया, उसी ने सुख दिया, उसी ने पैसा दिया, उसी ने कपड़ा दिया, मेरे मर्द ने हीरा पहना है, मेरे मर्द ने ऐसा किया है, मेरे बेटे ने ऐसा किया है। तुम उसकी प्रशंसा करते हैं, भगवान याद है तुमको सारे दिन में? कितना भगवान याद है अभी बताओ? कितना दिन याद है, कितना टाइम याद है सारे दिन में? अभी तुम्हारे मन में कितना घुस के आया है भगवान? या अभी तक भी ये संबंधी और ये माया पड़ी है अंदर? कितना टाइम भगवान तुम्हारा याद है तुमको? पक्का किया, थोड़ा भी कैसा पक्का किया? एक आना फायदा भी कैसे हुआ? ऐसे ही तोड़ाना भी होगा, बढ़ाते चलो। डॉक्टर के पास जाता है, भाई एक आना फायदा है, तो उसी डॉक्टर को चंपड़ जाता है, भाई एक आना है तो तोड़ाना भी इसी से ही होगा। तो तुमने क्या किया जो एक आना फायदा हुआ? ऐसी तरह से तोड़ाना भी होगा। सत्संग किया, मनन किया, जो वचन लेके जाता है उसके ऊपर तुम चला है, थोड़ा भी चला है, तो तुमको इतना फायदा हुआ। अगर 24 घंटा हम ऐसी बात में रहेंगे तो कितना फायदा होगा? डॉक्टर तुमको दवाई देता है और परहेज भी बताता है, तुमने दवाई तो लिया लेकिन परहेज किया? तेज जातियों का कितना संग करता है, कितना उसके साथ बैठता है, कितना रस लेता है दुनिया का, खाने में, पीने में, पहनने में, बात करने में कितना रस है। कहाँ कहाँ तुम्हारा मन जाता है, कौन सी बाकी इच्छा है वो जाती हो अंदर। परहेज भी तो है ना जिज्ञासु को। सब विषय जो है वो जहर समान त्याग, शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 विषय है, वो तुमने सुन लिया कभी? उदाहरण सोनमुदी, और भूल को तुम अच्छी तरह से समझेगा। ऐसे होता है क्या? धीरे धीरे सुना, ये क्यों क्रोध करता है, क्यों उतना कड़ा बोलता है मेरे से, क्या बात है, मेरे में तो मिस्टेक नहीं है, मैं तो रंग नहीं चलती हूँ, हाँ मैं तो रंग नहीं हूँ, गाय के लिए मेरे से भी कोई दुखी होता है, मैं तो किससे दुखी नहीं हूँ, तो मेरे से भी कोई दुखी नहीं है। अगर रहने का है घर में, तुमको संसार में रहने का है, मर्यादा पूरी तरह से करो, कोई तुम्हारे से भी दुखी नहीं हो, तुम भी किसी से दुखी नहीं हो। ऐसी तरह से तुम्हारा घर शांत में, मौन में, मर्यादा में रहना चाहिए, चलना चाहिए। तो ज्ञानी तो और भी अच्छी मर्यादा कर सकता है। जहाँ भी आए तुम नीचे हो जाओ, झुक जाओ, भाई ठीक है मेरी वो एक मिस्टेक, तुम अच्छी तरह से समझो, लेकिन ऐसा नहीं बोलो मैं राइट हूँ तुम रंग है, मैं राइट हूँ तुम रंग है, ऐसे झगड़ा होता है। ज्ञानी हमेशा अपने को झुकाता रहता है, भाई ठीक है हम ही रंग होगा। जब वो क्रोध में तो तुम अपनी गलती मान लिया, जब वो शांति में बैठे तभी तुम अपनी बात करो उसी से, भाई मेरी ऐसी मर्जी है, मेरा ये ख्याल है, मैं ऐसे इस तरह से गई हूँ, मैं किधर जाती हूँ, मैं क्या करती हूँ, मेरा कैसा स्वभाव है। जो जो तुम्हारा कैरेक्टर है, तुम्हारा स्वभाव है, उसी के ऊपर विश्वास होना चाहिए घर वालों को, भाई इसका कैरेक्टर बिल्कुल ठीक है। तुम्हारे में अगर कोई भी रंग है, कोई भी शक लाता है, तो ये तुम्हारी रंग बात है। तुम साफ है, तुम पवित्र है, तुम 24 घंटा भाई ऑर्डर में चल सकते हैं, कहाँ भी रंग कदम तुम्हारा नहीं है किधर भी, तो तुम्हारा घर वाला भी तुम्हारे में शक नहीं लाएगा, सबको तुम्हारे में विश्वास होगा। चाहे देरी भी तुम करेंगी तो भी बोलेगा कहाँ न कहाँ गई होगी, कोई निष्काम काम कर गई होगी, जिसको ज्ञान सुनाने गई होगी, जिसको 2 वचन सुना के आएगी, ऐसा बोलेगा। अगर तुम्हारे में विश्वास नहीं होगा, बोलेगा पता नहीं कौन से
दोस्त के पास बैठी है, क्या करती है सहेली के पास, किधर गई? तो तुम ऐसा अच्छा चलो पहले घर में, जो तुम्हारे घर वाले सब तुम्हारे ऊपर एतबार रखे, मर के चलो, मिट्टी हो जाओ। रंग बात एक भी नहीं हो गई, रंग कैरेक्टर नहीं, रंग चलन हलन नहीं, जो कोई भी आके देखे भैया तो रंग बात है। जैसे मर्यादा है बड़ों की वो बहुत अच्छी है, सबके कंट्रोल में चलना बहुत अच्छा है। आजकल तो फ्रीडम है सबको, भाई मेरे को तो फ्रीडम चाहिए, जैसा आया तैसा बात किया, उससे बैठा घर में भी तुम कैसे चलते हैं? जो आगे शर्म हया में चलते थे वो अभी शर्म हया है, फ्रीडम मिल गई, बस विचारकार में फ्रीडम तुमने लिया। और फ्रीडम लियो इधर, भाई मन और इंद्रियों को हम कैसे कंट्रोल में करें, मैं कैसे फ्री हो जाऊं चालों से, बद चालों से, खराब चालों से, कैसे मैं फ्री हो जाऊं, कैसे मैं आजाद हो जाऊं मन से। तो इधर है सच्ची आजादी, मन और इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल, ये आजादी। और तुमने दुनिया में आजादी लिया, मैं इससे बैठी तो भी क्या, उससे बैठी तो भी क्या, मेरे को मर्द स्त्री देखने में नहीं आती है, मैं भाई से बैठी क्या, सौत से बैठी क्या, देवर से बैठी क्या, ससुर से बैठी क्या, नहीं। किसी से भी तुमको ऐसी तरह से फ्रीडम में नहीं रहने का, बहुत कंट्रोल में रहने का। सारे दिन में तुम एक अक्सर भी किसी से बात नहीं करो, अपनी सेवा करो, अपनी मर्यादा में रहो, फिर अपने कमरे में, फिर अपने पलंग पर, फिर कोई शास्त्र लियो, कोई वेद लियो, कोई गीता लियो, कोई अच्छी बात करो, कोई घर का काम करो, ऐसे 24 घंटा तुम मर्यादा में रहो, तो मन कहाँ भी तुम्हारा ऐसा आउट नहीं होगा। मर्यादा छोड़ेगा, फ्रीडम लेगा तो मन आउट हो जाएगा। अज्ञानी को फ्रीडम मिलेंगी तो धन पाप ही करेगा, और ज्ञानी को फ्रीडम है तो तुम सबके लिए, उसने फ्रीडम लिया तुम सबके लिए, तुम्हारा उद्धार कैसे होगा, तुम्हारा दुख दर्द कैसे जाए, इसके लिए ज्ञानी ने फ्रीडम लिया। हम क्या सारा दिन फ्री है सुबह से रात तक, तो किसके लिए फ्री है? कोई विषय विकार के लिए, रस के लिए फ्री है क्या? दुनिया में कोई धक्का खाने जाता, सुबह को 6 बजे जाएगा तो भी निष्कामी के किसी के पास जाएगा, किसी भगत के पास जाएगा, उसने पुकारा होगा, कोई तकलीफ में होगा। रात को 12 बजे भी हम जा सकते हैं किसके पास, कोई तकलीफ में होगा, उसके लिए हमने बराबर फ्रीडम लिया। लेकिन तुम फ्रीडम लेके सहने दिया, उधर जाएंगे तो तुम्हारा कैरेक्टर भी लूज हो जाएगा, तो तुम्हारा घर वाला भी तुम्हारे में विश्वास नहीं, जो बताता है। लेकिन जिसको पता है, तो ये हमारी जो औरत है वो सत्संग में जाती है, मम्मी के पास जाती है, उसके काम में जाती है, तो उसको कोई भी ऐतराज नहीं होना चाहिए। हम तो नहीं समझते हैं, तो ऐसी औरत के लिए किसी को भी ऐतराज होगा घर में। तुम बैठ के अच्छी तरह से सबको रियलाइज कराओ घर में, भाई तुम्हारा कैसा स्वभाव है, कैसा कैरेक्टर है, सच्चाई दिखाओ उसको। अगर तुम सच्चा है वो जरूर तुम्हारे ऊपर एतबार करेंगे। गृहस्थ में ही तुम योगी बन सकता है, मन इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है, सभी विकारों को कंट्रोल कर सकता है। जो भी बड़े में बड़ा आदमी हुआ है, जो भी सच्चा भगत परमात्मा का हुआ है, वो भी सवेर उठता है, तभी सच्चा भगत हुआ। सवेर उठ के पहले जमाने में सुखमणि पढ़ते थे, भागवत पढ़ते थे, स्नान पानी करके जल्दी पाठ करते थे, ये भी नेम अच्छा था। आजकल फ्रीडम है, नावल पढ़ते हैं, ग्रंथ साहब के बदले नावल, हर एक के बिस्तरे में नावल रखा है। आजकल टीवी देखता है बड़ा शौक से, टीवी में क्या तुम लेता है, कौन सा तुमने टीवी से गुण लिया? जो आजकल जो सिनेमा में थिएटर कोई घर में लेके आया है, पहले तो 15-20 दिन में एक बार सिनेमा देखता था, अभी तो 24 घंटा टीवी में देखता, रोज टीवी। तो तुझे क्या तुम्हारी सत्याना चाहिए, कौन सा तुम्हारा कैरेक्टर बना, कमी से क्या तुमको मिला? सारा तुम्हारा टाइम बर्बाद हो रहा है। वक्त बन जाएगी तो गान दो प्यारा, कर्म बनेगी तो खान दो प्यारा। ये जो वक्त जा रहा है वापस नहीं आएगा, पैसा जाएगा वापस आएगा, बेटा जाएगा वापस आएगा, लेकिन ये वक्त, ये जवानी, ये समय कभी नहीं वापस आएगा। इसके लिए एक एक सांस जो तुम उठाते हैं वो सफल बनाओ। ये रोज रोज नहीं मन से दही मिलेंगी तुमको, अपनी जीवन सफल करो। जो सवेर उठेगा उसी से हजारों काम होएगा, जो देरी से उठेगा सब काम रह जाएगा तुम्हारा, ये चिड़चिड़ा से बढ़ जाएगा। तो भी देरी से उठेगा, देरी से संभलेगा, देरी से स्कूल जाएगा कोई, तो वो अपरोध करेगा सारा। तो सवेर उठेगा सब काम ठीक ठीक पूरे टाइम पर। सुबह को उठ के भागवत पढ़ो, कोई गीता पढ़ो, कोई रामायण पढ़ो, देखो तुम्हारे मगज में कैसे अच्छी बात जाती है। सुबह को सवेर उठ के अमृत वेला सचना बढ़िया विचार, सवेर उठ के बड़ा ही विचार करो परमात्मा की, परमात्मा तुमने क्या नहीं दिया है, शुक्राना मानो। सुबह को उठ के क्या करती है, बेटे को रड़ी मारेंगी, बेटी को रड़ी मारेंगी, उसको मारेंगी, मुआ चलो, मुआ तुम जाओ, मुआ चलो। सुबह को उठ के तुमने परमात्मा को कोई स्मरण किया,
सारे दिन में देखा तो तुम्हारे से कौन सी भूल होती है। भगवान का शुक्राना माना, भगवान तुमने क्या नहीं दिया, इतनी मेरे को बुद्धि दिया, वंश दे ही दिया, अरे भी तो गुरु भी दिया, सच्चा भगवान भी दिया, बाकी क्या चाहिए। तो जो ज्ञान तुम सुनता है वो सुबह को उठ के उसका मनन करो, तभी ज्ञान पक्का होगा। अगर बिस्तरे में सोया पड़ा है तो ज्ञान तुम्हारा उधर ही सो जाएगा, ज्ञान भी सो जाएगा तुम्हारा, भगवान भी सो जाएगा तुम्हारे साथ। जगाओ अपने को, भगवान को भी जगाओ, अंदर से अपने को भी जगाओ, जागो और जागते रहो, हो जाओ जैसे भगवान पक्का है जैसा तुम भी पक्का हो जाओ, निर्भय हो जाओ। निर्भय निर्भय अकाल मूर्त अजूनी स्वयं भव, भाई मैं भी कभी पैदा नहीं हुआ हूँ, मेरे को भी मरना नहीं है। गुरु अगर अजर अमर अविनाशी है तो मैंने भी जन्म नहीं लिया था, मैं भी कभी नहीं मरूंगा। ऐसा तुमको भी शेर सोम जैसी गर्जना करके तुमको भी शेर सोम बना देता। तुम बकरी की तरह भी बे नहीं करो, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो स्त्री हूँ, मैं तो कमजोर हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पुण्य हूँ, मेरे में विकार है, मेरे में मन आता है, मेरे को इच्छा होती है। किसको इच्छा होती है? तुमको नहीं होती है कभी, तीनों कालों में तुमको इच्छा नहीं है, तुम निरिच्छा। अभी भी पक्का करो मैं निरिच्छा हूँ। तुम्हारा अंदर वाला बोलेगा तो मैं निर्दोष हूँ, मैं निरिच्छा हूँ, क्योंकि तुम आत्मा। ये तुम्हारी असली जो है निशानी आत्मा की, उसी निशानी में खड़ा रहो। अभी तो मैंने कभी जन्म ही नहीं लिया, मैंने कभी कोई कर्म ही नहीं किया। कर्म का खाता बंद करो, कर्म का खाता गुरु फाड़ देता है तुम्हारा। अभी जो भी तुम्हारे कर्म का कागज है वो बिल्कुल साफ और पवित्र, एक भी इसमें कर्म नहीं लिखा पड़ा। ये गुरु का काम है तुम्हारा कर्म का खाता फाड़ के और तुमको स्वच्छ पवित्र बना के मुक्त करके छोड़ता। कोई धर्म राजा नहीं आएगा तुम्हारे से हिसाब लेने के लिए। जिसने गुरु को हिसाब दे दिया, गुरु से सच्चा हो गया, अभी धर्म राजा को भी जवाब है, अभी सबको जवाब है, भगवान को भी जवाब है। कभी तुम्हारे लिए नर्क नहीं है, कभी तुम्हारे लिए स्वर्ग नहीं है, तुम जीते जी अभिमुख है। जो गुरु का बन गया वो एक गुरु वकील है, होशियार में होशियार। तुम खून करके वकील के पास जाओ, 10,000 फीस दियो, बहुत होशियार वकील करो। वकील बोलेगा तुम चाली नहीं करो, तुम घर बैठे रहो, मैं तुम्हारी सजा माफ करता हूँ। मैं ऐसा होशियार वकील हूँ, मैं जज को ऐसी बात सुनाऊंगा जो दूसरे को जाके दोष लगेगा, तुम्हारे को नहीं लगेगा। ऐसा भी होशियार वकील है जो तुम दोष करके भी जाके उसको बोलेगा तुम माफ करके बैठो, हम आप ही जज से समझेगा, तुम आना भी नहीं कोर्ट में, हम आप ही तुम्हारा काम करेंगे। ऐसी तरह से गुरु भी हमको ऐसा आसक्त देता है, भाई तुमने मेरे को कैसे सुनाया, अभी तुम सीता, अभी तुम शांत करके सो जाओ घर में, अभी मैं आप ही भगवान से पूछूंगा। गुरु है भगवान का दोस्त, तो जो गुरु के पास हुआ वो भगवान से भी पास होगा। गुरु है दरबान, कैसे दर्शन देगा मालिक बिन पूछे दरबान से। जब दरबान राजी हो गया तो मालिक तो राजी आई है। तुम काम भी जाता है तो दरबान को पहले पैसा देना पड़ता है, तभी अंदर जाता है। ऐसी तरह से गुरु भी है दरबान, खुदा दोस्त है, वो खुदा से तुमको मिला देता। सब कुछ भगवान के हाथ में है, भगवान से भी जाती गुरु के हाथ में है। तो गुरु तुम्हारा सब विकार नष्ट करके तुमको सच पवित्र आत्मा में खड़ा कर देता है। तो तुमको फिर कभी भी सपने की बात याद नहीं आएगी, पिछला जन्म, अगला जन्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमान कर्म सब नष्ट हो गया, तुम्हारा चिट्ठा साफ हो गया, तुम पवित्र होकर उठेगा। गुरु के मुख से हम नया जन्म लेता है, नया जन्म जैसे बच्चा लेता है ना, तो बच्चा तो निर्विकारी होके आता है, पिछला जन्म तो उसको याद भी नहीं है, एक भी कर्म अभी खाते में नहीं है बच्चे का। ऐसी तरह से स्वच्छ पवित्र छोटा बच्चा होके और गुरु के मुख से जन्म लेता है। जैसे आज मैंने जन्म लिया, कल तक जो तुम्हारा व्यवहार था वो तुम्हारे से भूल जाएगा। ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये मेरा मर्द है, ये मेरा बेटा है, भूल जाएगा। कभी अब मुकर जाएगा, बोलेगा कभी मैंने शादी किया, कभी मेरे को बचा है, कहाँ आया मेरे भाई, कहाँ से आई मेरी बहन, ये तो हमारा भ्रम था, ये तो हमारी भूल थी, हम झूठा झूठा संबंध बना के बैठते। अभी सच्चा संबंध है आत्मा का, आत्मा का संबंध सबसे रखो, सारी सृष्टि से। सारी सृष्टि तुम्हारा फैमिली मेंबर है, सारी सृष्टि तुम्हारी फैमिली है। अभी थोड़ी थोड़ी जो तुम्हारा छोटा छोटा जो था ना खड्डा जिसमें तुम पड़ा था, उससे तुम निकल आए, अभी तुम फिर वापस खड्डे में नहीं जा सकते। मेरा और तेरा, मैं और तू की दुनिया ही खत्म हो गई। ये गटर वाली दुनिया को छोड़ो, ये शरीर को छोड़ो, ये इंद्रिया को छोड़ो। तुम इंद्रिया के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर आत्मा है, तू आत्मा है। आत्मा का दर्शन मन को कराएगा तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब खलास हो जाएगा, कुछ रहेगा ही नहीं, कोई कर्म ही नहीं रहेगा, बचेगा ही नहीं, सब कुछ खलास हो जाएगा, केवल आत्मा बच जाएगा। स्थूल सूक्ष्म कारण, ये तीनों शरीर खलास हो जाएगा। स्थूल का नाता भी छूट जाएगा,
सूक्ष्म में अंदर जो मन चलता है वो भी गुरु अंदर जाके और तुम्हारे मन को भी अमन कर देता है। गुरु के प्रेम में, गुरु के श्रद्धा विश्वास में, ज्ञान में ऐसी ताकत है जो हमारा मन भी अमन हो जाता है, मन शांत हो जाता है, कहाँ भी नहीं जाता, कुछ भी नहीं चाहिए। गुरु के आगे ही हम बोलता है तो हमको कुछ नहीं चाहिए, क्या मांगा हूँ कुछ उत्तर ना। गुरु तुम्हारे से पूछ रहा है कुछ चाहिए, भाई कौन सा वर्ड चाहिए, तो बोला हमको कुछ नहीं चाहिए, क्या मांगा हूँ कुछ उत्तर नहीं। जो भी हम मांगेंगे वो थोड़े टाइम के लिए मिलेगा, फिर तो चला जाएगा। ये सब सुख जो है वो 2 मिनट के लिए है, इंद्रियों का सुख। तो हमको अभी अति इंद्रिय आनंद चाहिए, तो आनंद आता है आत्मा में, तुम भरपूर हो जाता है, शांत हो जाता है, मुक्त हो जाता है, तिरपत हो जाता है। आत्मा में ही तिरपति है, आत्मा का स्वभाव है तिरपति और शरीर का स्वभाव है अतिरपति। माया में अतिरपति रहेगी, शरीर में अतिरपति रहेगी। जब तक हम जीव भाव में है तो अंतःकरण है, अंतःकरण में हमेशा छेद रहेगा। कुछ भी तुम उसको सुख दिलाएगा तो अंतःकरण के छेद से सब गिर जाएगा नीचे, फिर तुम खाली रहेगा, फिर तुम खाली रहेगा। इसके लिए आत्मा में आने से, जो आत्मा में तिरपत रहता है, जो आत्मा में रमण करता है, जो आत्मा में प्रीति वाला है, जो आत्मा में रति है जिसकी, वही मुक्त है, वही शांत है। उसी जैसी शांति किसको भी नहीं है दुनिया। बाकी राजा भी दुखी है, प्रजा भी दुखी है। राजा को इतना सुख है, इतना वैभव है, इतना सब कुछ है, पावर है, सब कुछ है, तो भी वो दुखी क्यों है। तो हमको क्या मिलेगा, जाति में जाति राजा ही मिलेगी, मंगला मोटर कार घूमना फिरना सब कुछ मिलेगा, तो भी राजा जैसा तुम दुखी होगा। दुखिया सब संसार। तो हमारा विवेक जब ये खुलता है तो भाई राजा भी जब दुखी है, रानी भी दुखी है, इंद्र का राजा भी दुखी है। इंद्र जो राजा है, स्वर्ग का राजा इंद्र, वो भी दुखी होकर मरता है। तो हमको उसी से जाति क्या स्वर्ग मिलेगा, जाति में जाति तुम इंद्र होएगा ना। तो इंद्र भी जब दुखी होता है, सारा दिन हिलता रहता है, हिलता रहता है उसका तखत। ऐसी तरह से हम भी जाके स्वर्ग भोगेंगे तो भी हिलता रहेगा, सारा दिन डरता रहेगा, डरता रहेगा। आज वो सुख है, कल चला जाएगा, आज तो ये मिला कल चला न जाए। क्योंकि दुनिया में सब जो है वो अदला बदली होती है, कोई भी एक चीज रहने वाली नहीं है। सुख रहने वाला नहीं है, दुख रहने वाला नहीं है, किसी का शरीर रहने वाला नहीं है। जिसमें तुम मन अटकाएगा वो एक दिन मर जाएगा, तो तुम दुखी होता है। तो किसमें मन अटकाए, देखा दुनिया का झूठा झमेला तो मन को भगाना पड़ा, मन को हटाना पड़ा। सब झूठा झमेला, जो भी बाहर तुम सुख लेगा, बाहर तुम कंपनी करेगा, बाहर हंसेगा, बाहर कूदेगा, ये सब थोड़े टाइम के लिए चंचलता, फिर मन आदत ही बन जाएगा। इसके लिए मन को हमेशा आत्मा का दर्शन कराओ रोज। मन तुम ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, हर जी तेरे नाल है गुरमती रंगमान। तुम क्या नहीं है, तुम राजाओं का भी राजा है। आई एम किंग ऑफ द किंग्स, मैं राजाओं का राजा, इसके आगे भीख क्यों मांगू। मैं भिखारी तो ही हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मैं देने वाला हूँ, दातार हूँ, सारी दुनिया के मेरे से लेके जाए। गुरु हमको दातार कर देता है। गुरु के प्रेम में, गुरु के ज्ञान में, गुरु में ऐसी शक्ति है जो हमको दातार कर देता है। भूख प्यास जो वो मिट जाती है, इस ज्ञान में ही भूख प्यास मिट जाती है। बाकी तुम कितना भी खाना खाएगा तो फिर भूख लगेगी। तो वो नाश्ता किया है ना, फिर दिन को भी खाया, फिर रात को जाएगा, फिर खाएगा, फिर भूख लगेगी। तो धरती में जो है वो अतिरपति है, शरीर में है तो हमेशा भूख लगती रहेगी। कितना भी खाना खिलाओ, 2-3 घंटे के बाद मन बोलेगा फिर खिलाओ। लेकिन ज्ञान का खाना ऐसा है जो जिसको ज्ञान का खाना मिल गया, आहार, आहार माना विचार, जिसको ये ज्ञान का विचार मिल गया वो हमेशा के लिए तिरपत हो गया, उसको कुछ नहीं चाहिए, 3 लोग का राज भी नहीं चाहिए। ऐसी तिरपति ऐसे ज्ञान में और इस आत्मा में। तो तुम भी जब आत्मा का दर्शन करेगा तो बिल्कुल परफुल, तो लाइक फुल स्पंज हो जाए। जैसे स्पंज होता है ना, पानी उठा के ऐसा फुल हो जाता है जो एक बूंद भी उसके ऊपर पड़ेगी तो बह जाएंगी, लेकिन उसको अंदर कुछ नहीं होगा। ये जैसे ज्ञानी की स्थिति बताया ना, भाई विषय में वर्तते हुए भी, विचरण करते हुए भी अंदर उसका स्वच्छ पौत्र है, अंदर वो स्वाधीन है। मन इंद्रियां जो उसके वश में है। जैसे कच्चा हूँ, थोड़े टाइम के लिए इंद्रियां बाहर निकालता है तो भी टाइम पर अपने इंद्रियां कंट्रोल में करता है, फिर अंदर अपने आत्मा में रखता है। ऐसी तरह से ज्ञानी चाहे घूमता है, फिरता है, खाता है, पीता है, तुम्हारे से बैठता भी है, लेकिन तो भी उसको अंदर याद है कि मैं कौन। अंदर की स्वच्छता, अंदर की पवित्रता तो हमेशा प्राप्त है और आत्मा नहीं रहता। ऐसा नहीं तुम्हारे में गर्व हो जाता है, भाई ये मेरी सहेली है, बस मैं आत्मा भुला के सहेली को प्यार करूँ, ऐसा नहीं। ये मेरा दोस्त आया है, ये मेरी फलानी आई है, तो भूल नहीं जाओ, ये मेरी लड़की आई है तो सत्संग में नहीं आएगी। ऐसी गुम हो जाएंगी लड़की में, लड़की आओ जी, बैठो जी, खाओ जी,
तुम कैसी है, तुम सुखी है दुखी है, तुम्हारी सास कैसी है, बहू कैसी है, चलो तो तुमको घुमाए। उसका दुख सुख तुम क्या सुनेगा? उसके प्रारब्ध अनुसार जो भी दुख सुख है वो उसको भोगना ही पड़ेगा, तुम क्या उसको सुनाए। और भी तुम साथ देंगे तो ससुराल छोड़ के तुम्हारे पास आके बैठ जाएगी। तुम साथ नहीं दियो भाई, तुम्हारा मुंह उधर है, पीछे हमारे पास तुम्हारी पीठ होनी चाहिए। सबको बोले चलो सत्संग में तो तुम्हारा दुख दर्द चला जाए। बाकी उनके साथ तुम बन के बैठेगा तो तुम भी खिसक जाएगा, उसे फिर मोह में पड़ जाएगा। उसका दुख सुनेगा तो दया आ जाएगी, मेरी लड़की मोह में आ जाएगी। दया में मोह है और मोह में दुख है। इसके लिए ऊपरी ऊपरी सबसे प्यार करो बस। देखो बस ये सब भगवान है। किसी से जास्ती व्यवहार, किसी से जास्ती बोलना, किसी से जास्ती देखना, किसी से जास्ती ऐसा व्यवहार करना, उसी में तुम फंस जाए। चलते चलो आगे बढ़ा कदम, कहाँ भी खड़ा नहीं रहो दुनिया में। ये मेरे को पसंद है, ये मेरे को अच्छा है, ये मेरे को चाहिए कुछ नहीं। मेले में आया है तो घूमते फिर के खाली देखते चलो, सैर कर रहे तो आयो तो बलिया। कहाँ भी अब तो नहीं, मुझो नहीं, आगे बढ़ा कदम। रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरा शाम। चल रे नौजवान, तुम जवान है तो आगे बढ़ो। गधा है ना, थोड़ी थोड़ी बात में खड़ा हो जाता है रास्ते में। फिर जो गधे का मास्टर है उसको चैबुक लगा के बोला चलो घर, वापस घर चलो। खड़ा क्यों हुआ इधर रास्ते में, क्यों खड़ा हुआ? तुम्हारा बच्चा मेले में जाता इधर, मम्मी ये भी लेके दियो, मम्मी ये भी लेके दियो, मम्मी ये भी चीज अच्छी है, तो तुम उसको लपड़ लगा के सीधा घर में लेके आता है। मुहरात हो जाती है। हम तुमको घुमाने आया या इधर अटकाने आया? ऐसी तरह से तुम भी घूमो फिरो, मौज करो, देखो, लेकिन अटको नहीं किसी में, कहाँ भी ठहरो नहीं। जल्दी में अपने घर पहुंचने का है। रास्ते में ठहरेगा फिर उसी से मोकलानी करने में देर हो जाएगी, तो रास्ता जो है वो चला जाएगा, रात हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा। इसके लिए जल्दी में आके पहले अपने घर में पहुंच जाओ। ये कांटों की बाड़ी है। जैसे जंगल में जाते हैं ना तो कांटा है, इस कांटा इस तरफ कांटा, कैसे तुम साड़ी को ऐसा ऐसा सुखो चलेगा भाई, काम काटना अटकेगा तो फिर कांटे को निकालने में देरी हो जाएगी। ऐसी तरह से सीधा ही सीधा चलते चलो, कहाँ भी ऐसा ऐसा नहीं देखो। राजा ने बगीचा बनाया, बहुत मजा रखा उसमें। सब आदमी गए बगीचे में, कोई रेडे में, कोई आइसक्रीम खाने में, कोई घूमने में, कोई सिनेमा में, कोई लड़की में, कोई लड़के में, कोई किधर फट में। लेकिन एक जो अंदर गया उसने आंख बंद की, कान बंद किया, मुख बंद किया, कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं बोला, कहाँ नहीं अटका, सीधा ही सीधा बोला पहले मैं राजा को दिखाऊं। जब राजा को पाया तब उसको सारा बगीचा जैसे प्रेजेंट मिला। तो ज्ञानी जो है वो अभी बोला भाई बिल्कुल, जब भी इसने व्रत रखा है अंतःकरण की शुद्धि के लिए, इसने पहले व्रत रखा है, कोई भी विषय विकार उसके अंदर में नहीं है, पूरा उसने मन इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल किया। पीछे वो विषय में विचरता हुआ भी अंदर की स्वस्थता को प्राप्त हो। तो ज्ञानी के ऊपर तुम कभी रीस नहीं करना, भाई मैं भी जाके पहनता हूँ, मैं भी जाके खाता हूँ, मैं भी जाके घूमता हूँ, तो रीस नहीं करने का है। हमेशा वैराग वृत्ति में रहो। पिछाड़ी तक वैराग हो गए, पिछाड़ी तक ज्ञान हो गए, सूरज की तरह ज्ञान बहके अंदर में, ज्ञान की अग्नि जलती रहे अंदर में, कभी बुझ नहीं जाए, कभी ज्योत बुझ नहीं जाए। क्योंकि बाहर देखेगा तो तुम कम इंसान हो जाएगा, ज्योत बुझ जाएंगी। अपने आत्मा के ऊपर जो आशिक होता है उसकी ज्योत जलती है। ये बाहर दूसरे के ऊपर आशिक होगा तो ज्योत इधर बुझ जाएगी। मायूसी, उदासी, तर्पण, बेचैनी, ये सब तुम्हारे को होगा। जब अपनी आत्मा के ऊपर आशिक होगा तो बस बोलेगा मैं क्या नहीं हूँ, हटी पड़े तो फुंकी में चलो अपने में, मैं क्या नहीं हूँ, मैं कितना बड़ा हूँ, मैं क्या नहीं हूँ, मैं किधर नहीं हूँ, सब नहीं तो हूँ, सब नहीं तो हूँ। कोई चीज मेरे को अप्राप्त नहीं है जो मेरे को चाहिए, सब मेरे को प्राप्त ही है। मैं इससे मिलना चाहता हूँ, ये कौन है जिससे मिलता है? ये मैं ही तो हूँ, मिला ही पड़ा हूँ। मैं इसका दर्शन करने जाता हूँ, ये क्या कौन है जिसका दर्शन करने जाता हूँ? भाई बड़ा संत आया है, बड़ा महात्मा आया है, मैं उसका दर्शन करने जाता हूँ। तो बड़ा महात्मा मानो क्या, उसमें बड़ी आत्मा है क्या? तुम्हारे में छोटी आत्मा है क्या? तुम अपनी आत्मा को जाके उधर झुकाता है। योग शास्त्र में लिखा पड़ा है, जो अपने अंदर विष्णु को नहीं देखता है और बाहर विष्णु को देखता है, माना बाहर किसी के ऊपर आश्रित होता है, बाहर भगवान है तो नीच पुरुष है। अपने अंदर विष्णु भगवान को नहीं प्रकट करता है, तो मेरे अंदर भगवान कितना अच्छा सुंदर बैठा है। जो अपने अंदर भगवान को देखता है, अनुभव करता है, तो सारी दुनिया उसके ऊपर आशिक होती है, सारी दुनिया उसके ऊपर आती है। लेकिन वो किसके ऊपर आशिक नहीं होती। सारी दुनिया तुम्हारे पास आएगी जब तुम अपने ऊपर आशिक हो। मैं क्या नहीं हूँ, मैं सब कुछ हूँ। जल पंजा गोदा,
तो गुरु भी पहले बोला, सारी दुनिया का गुरु भी आके तुम्हारे पास आएगा दर्शन करने के लिए, जब तुम नहीं जाएगा तब सब दुनिया का गुरु बोलेगा ये कौन सा भाई भगवान है जो आता जाता नहीं है, कैसे इसको खून किया, कौन सा भगवान है। वो भी तुम्हारा एक दिन दर्शन करने आता। जब तुम गोदा खोल के बैठेगा तो मैं आत्मा, मेरे को कहाँ भी जानने का नहीं है, तो खुद गुरु तुम्हारे ऊपर आशिक हो जाएगा, बोलेगा हमारे सत्संग में आओ, हमारे सत्संग में आके भजन गाओ, हमारे सत्संग में आके तुम ज्ञान सुनाओ, तुम्हारा ज्ञान बड़ा अच्छा है। भाई तुम्हारे पास था तो तुम हमारे को देता था ना। अभी जिसने हमको ज्ञान दिया है हम उधर सत्संग करेंगे, उसको भजन सुनाएंगे। जिसने हमको जीवन दिया, जिसने हमारा ये शरीर बनाया, हम उसको शरीर देंगे। ये शरीर पर हमारे गुरु का हक है, दूसरे का नहीं है, क्योंकि जिसने जीवन बनाया। मैं भजन भी उसको बताऊंगी, तुम्हारे पास क्यों हूँ भजन सुनाने के लिए। तो सारी दुनिया का गुरु भी तुम्हारे ऊपर आशिक होता है। जब गुरु तुम्हारे को आशिक होकर ज्ञान देता है तो सारी दुनिया तुम्हारे ऊपर आशिक होगी। लेकिन तुम कहाँ भी तुम्हारी नजर नहीं जाएगी, तो कुछ है भी दुनिया में, जो कुछ है वो मेरे भगवान में ही है और मैं ही भगवान हूँ, मेरे अंदर ही सब कुछ है। सब कुछ घर में, बाहर नहीं, बाहर को ले तो घर में बुला। अड़ल के नाभि में कस्तूरी बैठ ढूंढता है, जब अंदर देखता है तो मेरे अंदर क्या नहीं है, कच भी मेरे अंदर है, तो मस्त हो जाता है। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, बोलना ही बंद कर देता है, बकना ही बंद कर देता है, मन शांत हो जाता है, मौन आ जाता है अंदर ही अंदर। ऐसी त्रिपति, ऐसी शांति जैसा बर्फ जैसा शीतल हो जाए। ऐसी ये मस्ती है ज्ञान की, ये भी शराब का नशा है ज्ञान। तो जितने पिया है वो हमेशा के लिए नाम कुमारी नाम का शरीर है सुन रहा है, तो इसी घंटा नाम की तुम्हारी शरीर है सुनो। कुछ तो है ज्ञान है, और शरीर से भी तुम्हारा नाश होना चाहिए कि मैं इसलिए नहीं है, कुछ मैं भगवान हूँ, ये भगवान है, सब भगवान ही भगवान है। राजा का भिखारी का स्त्री का पुरुष, जड़ चेतन पत्थर पितर सोना मट्टी हाथी ब्राह्मण गधा कुत्ता, कहाँ मैं नहीं। ये देखने में आता है उधर भी मैं हूँ, जो नहीं देखने में आता है उधर भी मैं हूँ। ऐसी भगवान की दृष्टि तुम्हारी जब तक नहीं होगी तब तक ये जो सहयोग लेके आया ना, उसने पूछा है भाई ब्रह्म ज्ञानी करो सब कुछ भाई तो वो कर दिया गया है, छुट्टी दी गई है, तो कैसा भी करे क्या भी करे, क्या करेगा। ब्रह्म ज्ञानी को मुद्दा हो गया, उसमें इच्छा ही नहीं है, जो इधर से उठ के इधर जाए, अब करेगा क्या। तो मुर्दे को तुम सब कुछ करता है, स्नान कराता है, पानी कराता है, कुछ भी करता है तो तुम ही करता है। जब मंदिर में जाता है तो मूर्ति को साड़ी कौन पहनाता है, देवी माता को साड़ी कौन पहनाता है, कौन पहनाता है, सत्य कौन पहनाता है, ये सब क्या भोग कौन चढ़ाता है, प्रसाद कौन चढ़ाता है, तुम चढ़ाते हैं। देवी माता आप आके तुमको बोल के मेरे को खिलाओ, कृष्ण भगवान को भोग लगाता है। सब जगह जो ये मूर्तियां हैं तो कौन भोग लगाते हैं, गाय के लिए तुम इतनी अच्छी अच्छी साड़ी पहनाते हैं। तो ये सब ब्रह्म ज्ञानी की स्थिति है, जो खुद मुर्दा हो जाता है, खुद निरीक्षा हो जाता है, निष्काम हो जाता है, तो अपने सुख के लिए टाइम कहाँ है, अपने सुख लेने के लिए टाइम नहीं है। तुम तो अभी भी जाएगा, पता नहीं किधर जाएगा, कौन सी माया में जाएगा इधर से उठ के, तुम तो जाएगा, लेकिन हम किधर जाएगा बताओ। हमारे पास तो तुम सब आता है, कोई 11 बजे, कोई 12 बजे, कोई 1, कोई 10, कोई 11, सारा दिन तो 6 बजे जैसे उठते हैं। हम तो तुम्हारे सबके बीच में बैठे हैं, हम कौन सा पाप कर सकते हैं बताओ। हम अलग हो, कोई अकेला जाके सोए, अकेला जाके बैठे तो पाप भी हो जाए। हम सब तुम्हारे बीच में बैठे हैं, सारा दिन पुलिस वाले के बीच में बैठे, अब हमारे से कौन सी भूल होगी तुम बताओ। तुम तो जाके अकेला भी सोएगा रात को, मेरी ये स्त्री है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बहू है, ये मेरा नौकर है, ये मेरा चाकर है, ऐसे जाके देखे। तुम्हारे बिस्तरे पर स्त्री आती क्यों है, तुम्हारे बिस्तरे पर पुरुष आता क्यों है। आत्म जिज्ञासु को अकेला सोना है, अकेला खाना है, अकेला बैठने का है, ये परहेज करने की नहीं समझो। ज्ञान माना हम कुछ करें नहीं, पहले साधक को साधना करनी है, मन इंद्रियों को वश में करने का है। देखना, बोलना, सुनना, बैठना, खाना पीना, ये सब रस है। खाली ऐसा देखना तो ये मेरी स्त्री है, ये मेरा मर्द है, तुम काम नहीं पूछो, के लिए देता है। आंख उठा के देखो, भगवान देखो, सबके आंख में तुम बैठा है। पहले ऐसी स्थिति तुम्हारी होवे तभी तुम सर्व में भगवान देख सकता है। ऐसी तरह तो स्वाधीन अंत तय करने वाला पहले है, तो मैं कुछ भी जाके करूँ, यानी क्या करेंगे, यानी के पास टाइम का है, अपने सुख के लिए टाइम का है, सब दूसरे के सुख के लिए बैठा है। सारी धन का, मन का, धन का दूसरों को दे देगा, दूसरे के लिए बोलता है। दूसरे की इच्छा होती है मेरे मोटर में जाओ, दूसरे की इच्छा होती है मेरे घर में आओ, दूसरे की इच्छा होती है मेरे पास आके खाओ।
दुर्योधन बनाया तने साग पीरा वही घर विदुर जे खातन खलन कर्मा जी कितनी बनी गई मोहन भगवान जब कर्मा की कितनी खाता था वो दांतन में ऐसा चोट के कभी कुल्ला भी नहीं करती थी, साफ मुंह भी नहीं करती थी, पहले खिचड़ी बनाती थी। कृष्ण भगवान आ जाता था, जल्दी बनाओ मेरे को दी। तो नारद एक दिन गया, बोला तुम बेवकूफ है, अरे भगवान को कैसे खिचड़ी खिलाती है, दांतन मुंह में पड़ा है तुम खिचड़ी बनाती है। बोला अच्छा मैं सफाई से बनाऊंगी। तो दूसरे दिन दांतन करके पीछे खिचड़ी बनाया, तो भगवान आया लौट के, बोला तुम दांतन करो हम जाते हैं। दूसरी गोपी के पास चला गया, कर्माचारी रोने लगी। नारद कौन सा आया, नारद है तुम्हारा मन, मन आके बोलेगा ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों नहीं करता है। प्रेम में नेम होता है क्या, जहाँ प्रेम है तो नेम नहीं है। लव कैन ब्रेक द लॉ, एक ही प्रेम है जहाँ कोई कहता नहीं। भगवान पे तुम कैसा भी चलो, राम सीता बोलो या माँ बोलो, भगवान को पता है ये बच्चे सब ना तोतली बोली बोलते हैं, कैसे भी करते हैं। भगवान की गोपियां नहीं थी, वो तोतली बोली थी जैसे बच्चा था उसका, कभी उसको पहनाती थी, कभी उसको खिलाती थी, कभी उसको सुरमा डालती थी, कभी उसको कैसा करती थी। ये सब जो उसने किया वो भक्ति और प्रेम में। तो भगवान की महिमा जान के, कृष्ण भगवान की महिमा जान के टीचर को प्यार किया। अगर महिमा नहीं जान के प्यार करती थी तो ये भी बज गई, ज्ञान चल गया, सत्संग हो गया, तो उसका रात को 12, 1, 2 बज गया। भगवान कृष्ण ने उसकी परीक्षा लिया, बोला कितना बजे है भाई, रात का कितना बजे है। तो सभी गोपियों का होश ठिकाने आया, अभी तो आधी रात है। बोला तुम बेवकूफ है, तुम अपने मर्द को छोड़ के, बच्चे को छोड़ के, मर्यादा तोड़ के आधी रात को मेरे परपुरुष के पास क्यों आई? अभी तुम कैसे जाएगी घर में, तुम दोनों घर में बैठने नहीं देगा तुम्हारा मर्द। तुम कैसे बेवकूफी किया, क्यों भाग किया, मर्यादा क्यों नहीं किया? तो सब गोपियां बेचारी ऐसी हो गई, जैसे डर गई। मुझे तो सच्ची बात है, कोई कोई जो ऐसा परपुरुष समझ के आती होगी जरूर। तो उसने बोला ये तो सच्ची बात है, भगवान तो सच बोलता है, हम काय के लिए आया रात को, अभी क्या होगा, हम घर में कैसे जाएगा, मेरा मर्द क्या बोलेगा, दुनिया क्या बोलेगी, सब बातों के अंदर आ गई। कृष्ण भगवान हंसने लगा। तो एक राधा जो तो बैठी थी, बोला भगवान इधर बैठो, हमको जवाब दियो इस बात का। बोला पूछो। बोला समझो मेरा मर्द अभी विलायत में है, तो हम उसका पीछे, उसके पीछे हम उसी के फोटे को जब प्यार करेंगे, फोटे को पूजेगा, हाथ चढ़ाएगा, फूल चढ़ाएगा, भाई मेरा पति है। जब वो सचमुच विलायत पे आ जाए तो हम फोटे की पूजा करेगा या उसकी करेगा? तो उसकी करेगा। तो बोला ऐसी तरह से जन्म जन्म में हम भिखारी थे, दुख किया, तो भगवान का दर्शन कब होगा? आता है पर दुनिया में कभी कभी। तो तुम जो भगवान कभी कभी अचानक आ गया, मौसमत आ गया, इतना साल इतना जन्म हमने भक्ति किया, प्यार किया, तुम्हारे को पूजा, तुम्हारे को पुकारा, तभी तो तुम आया। अभी इस मनुष्य देह में हमको तुम भगवान मिल गया, तो हम कहे के उतर जाए। अभी वो जो पति है वो तो कल मर जाने वाला है, विकारी है, एक शरीरधारी है। वो तो कर्म अनुसार किसी को कैसा मिला, किसी को कैसा मिला। उस शराब जी का भाभी रात को देरी से आता है, बोलता मैं पति परमात्मा हूँ, तुम मेरी दासी है, तुम मेरी सेवा करो, बस मेरे को खाली पूजो, मैं पति परमात्मा। लेकिन परमात्मा का एक भी लक्षण उसमें नहीं। तत्व ज्ञान जातो की न पति प्रभु थो तो चाहते, पंहिंजो पान सुञातो की न करोड़पति थो तो चाहते। हमारे दादा ने भजन अपना बनाया था, भाई तत्व ज्ञान किसको है, नहीं तो पति प्रभु कैसे हुआ? भाई मैं तुम्हारा पति परमात्मा हूँ, तो तुम पूछो तुम मरता क्यों है? कभी नहीं मरना। अगर वो गारंटी हो तो हम पति को परमात्मा समझेंगे। अरे परमात्मा तो हर एक है, पति तुम्हारा है परमात्मा, स्त्रियों का चाहे मर्दों का, पति एक परमात्मा। जगत में एक पुरुष है और सभी नर, ये जो भी शरीर बैठे हैं सब नर है, नर मन है। चाहे मर्दों का शरीर चाहे स्त्रियों का शरीर नर है, माया। तुम माया कोई परमात्मा समझ के बैठ गए। आदम को खुदा मत कहो, ये जो आदम है वो खुदा नहीं है, लेकिन खुदा को भी आदम नहीं कहना। जब खुदा आ जाए, कृष्ण भगवान आ जाए, तो तुम उसको बोलेगा ये मनुष्य है। तो भगवान ने कहा, बोलता है गीता में, मुझ परमात्मा को ये मुंह ढलो का नहीं जानते, अपने जैसा साधारण शरीर करके जानता है, क्योंकि मैं साधारण स्वरूप में आता हूँ, योग माया से गिरा हुआ, मैं शरीर धारण करके आता हूँ तुम्हारे जैसा। तो तुम उसको बोलता है ये भी तो भगवान भी तो हमारे जैसा ही तो है, कृष्ण भी हमारे जैसा ही तो है, ये भी तो खाता है, पीता है, घूमता है, फिरता है। ऐसी तरह से खुदा को भी आदम मत कहो, लेकिन आदम को भी खुदा नहीं कहना। किसी के शरीर को नहीं रख के जाना, ये शरीर जानो भगवान, शरीर भगवान नहीं है। शरीर तो सबका आने जाने वाला है, सबका विकारी शरीर है, लेकिन तो भी ब्रह्म ज्ञानी के शरीर का भी मान है।
क्योंकि जिसके थ्रू हमारे को ज्ञान मिलता है, जो हमारी जीवन बनाता है, जो निर्विकारी है। तो उन्हें जो तो मिट्टी है बोला दो मान, ब्रह्म ज्ञानी की अगर मिट्टी है तो भी मान है उसी का। तो उसके शरीर से हजारों लाखों का उदाहरण होता है, इसके लिए उसका शरीर भी सबको प्यारा लगता है। लेकिन तुम बोलेगा जैसा कृष्ण तैसा कंस क्या, भाई ये सब परमात्मा है तो उसके साथ तुम ऐसा व्यवहार नहीं करेगा जैसा गुरु के साथ प्यार होता है, तैसा सर्व के साथ ऐसा वर्तन नहीं होगी, खाली दृष्टि समान होगी। नाच बर्तन किसी से भी नहीं करना, खाली देखना, सी गॉड एवरीवेयर, कुछ भी करने का नहीं है, नो एक्शन, पर दृष्टि साफ होनी चाहिए। भाई ये जो दृष्टि है, तीजा नेत्र है, वो गुरु खोलता है हमारा। भाई आज से सब में जाके भगवान देख, कहाँ भगवान नहीं है तो तुम्हारे से कोई गिरफ्तार ही नहीं होगा। तो ये सब लोग अच्छी तरह से समझो, जो एक है साधक और एक है सिद्ध, एक है जिज्ञासु, जो ज्ञान सुनने आता है जिज्ञासु, उसको तो विषय विकार ये वो सब छोड़ने का है, परहेज रखने की है, किसी से भी सारा दिन में बात नहीं करने की है, मौन, अपने में शांत, अपने में गुम होने का है। अकार उकार मकार, ये तीन बात आती है। ये जो ओम है उसमें साधा तीन मात्रा है, तो जो तीन मात्रा है वो अकार उकार मकार, बाकी जो अर्ध बिंदु है उसका वो है ब्रह्म निराकार, और वो है सगुण जो अकार उकार मकार। तो अकार को मकार में, अकार को उकार में, उकार को मकार में लीन करके फिर ओम में लीन करके फिर ओम भी गुम हो जाता है। तो तुम जो पहले जिज्ञासु है तो बोलता है स्थूल, अकार माना स्थूल, बाहर की भी दुनिया भी स्थूल है और अंदर का ये शरीर भी स्थूल है, ये जो सृष्टि है वो भी स्थूल है और ये भी स्थूल है, ये अकार, और ये है जागृत अवस्था, और इसका ब्रह्मा देवता है, और इसका ये है रजोगुण, अकार माना रजोगुण। जब ये शरीर धारण करता है तभी रजोगुण में आता है, माना प्रवृत्त होता है। जब ये प्रवृत्ति होती है तभी ये स्थूल शरीर में होती है। तो बोलता है स्थूल शरीर कैसे भूले जो ओम में लीन हो जाए, या अकार उकार में कैसे लीन हो जाए। जब स्थूल नाता तुम तोड़ेगा, जब गुरु मिलता है तो तुमको स्थूल सा से ऊपर करता है, देह नहीं है, तुम आत्मा है। और जो तुम्हारा स्थूल से नाता है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये मेरा सगा संबंधी है, ये मर्द है, ये बेटा है, ये बेटी है, जब स्थूल से नाता कट करेगा तभी तुम सूक्ष्म में जाएगा। अकार को उकार में ऐसे लीन करेगा जब सूक्ष्म में जाएगा। पहले बाहर की स्थूल जो है बुद्धि, तुम्हारा स्थूल पदार्थ में जो मन है, स्थूल किसी के शरीर में मन है, नाम रूप में मन है, तो ये जब सारा ही तुम काटेगा बाहर से, कनेक्शन कट ऑफ करेगा सबसे, तभी तुम सूक्ष्म अंदर जाएगा। फिर जब ये सूक्ष्म है, सूक्ष्म शरीर अकार पर उकार, तो सूक्ष्म शरीर का देवता है विष्णु, और ये है सतोगुण, और ये जागृत के पीछे है सुपन, ये सुपन की अवस्था है। तो जब तुम स्थूल नाता काटेगा तो तुम सूक्ष्म में अंदर जाएगा, फिर मन चलेगा। तो बाहर से तुमने बहन को छोड़ा, भाई आज बहन के पास नहीं गई, तो मन आएगा मैंने बहन को छोड़ दिया, मेरी बहन तो बीमार है, अभी तो मर जाएगी, मैं कैसे नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी तो क्या बोलेगा दुनिया, क्या बोलेंगे, मन चलेगा। फिर ये मन जब भी गुरु तुम्हारा आगमन कर देता है तभी अकार को उकार में और उकार को फिर मकार में लीन कर देता है। जब सूक्ष्म शरीर भी तुम्हारा हो जाए, ये जो सूक्ष्म सृष्टि चलती है जो अंदर, जो तुमने थोड़ा थोड़ा संसार बना के रखा है अपना, जीव सृष्टि जिसको बोलते हैं, वो भी सृष्टि अंदर से गुम हो जानी चाहिए कि तुम्हारे को मन में भी कोई याद नहीं पड़े तो मेरा है। मन से माया निकल जाए, मैं और मेरा, ये जो मन में पड़ा है, ये तुम्हारी सृष्टि जो अंदर है, मकड़ी की जाल तुम नहीं तो बनाई, वो सृष्टि खत्म होनी चाहिए, सूक्ष्म सृष्टि। तो गुरु आके तुम्हारी सूक्ष्म सृष्टि को भी खत्म करता है, तो अंदर से भी तुम्हारा मन अमन हो जाए, आत्मा लीन हो जाए, तुम्हारा मन कहाँ भी नहीं जाए। गुरु ऐसा तुमको खींच के बैठे ना, तुम्हारा मन जो किधर भी नहीं जाएगा, बोलेगा हम ऐसा बैठा है, जहां भी बैठा है हम गुरु के साथ ही बैठे हैं। सात समुद्र पार तुम जाके बैठो, तुम गुरु के साथ ही बैठो। गुरु हमारा 24 घंटा ऐसा देखता रहता है, एक सेकंड भी जुदा नहीं है, एक सेकंड भी पड़े नहीं। जब गुरु तुम्हारे मन में आके बैठता है तो मन की सृष्टि भी चली जाती है। मन को टाइम नहीं है सोचने का, 24 घंटा या गुरु की बात है, या आत्मा की बात है, या सर्व की सेवा के लिए, या दूसरे के दुख देखने के लिए हम जाते हैं आते हैं, तो हमको टाइम कहाँ है जो सूक्ष्म सृष्टि हम चलाएं। मेरा भाई कहाँ है, मेरी बहन कहाँ है, मेरा फलाना किधर है, मेरा फलाना कैसे चलेगा, इसको सुधारो उसको सुधारो, ये मेरा है ये तेरा है। कौन सी टाइम में तुम जाके बोलता है कि मेरा और तेरा, क्योंकि तुम्हारे मन में अभी सूक्ष्म सृष्टि पड़ी है तो मेरा तेरा पड़ा है। तो तुम कितना भी ओम में लीन करो, अपने को समाधि करो, ध्यान करो, धारणा करो, तुम्हारे अंदर पड़ा है अज्ञान, अभी सूक्ष्म सृष्टि लय नहीं हुई है, अंदर इच्छा वासना पड़ी है,
और स्थूल से भी तुम्हारा नाता नहीं कट गया है तो तुम ओम में कभी नहीं कर सकते। तो अकार को उकार में, उकार को मकार में, फिर शिशोपत अवस्था आती है और उसका देवता जो है वो शिव है, रुद्र, और वो शिशोपत है और जागृत सुपर्ण शिशोपत, और दूसरा अविद्या, व्यष्टि अविद्या, अविद्या समष्टि अविद्या, मतलब बाहर भी सारा अज्ञान है और अंदर भी सारा घोर अज्ञान है। ये जो मकार है उसी को भी तुम फिर लीन करो ओम में, अर्धमात्रा जो है ओम। मतलब ये जब तीन सृष्टियां अंदर से चली जाए, खलास हो जाए, तभी हम ओम में लीन होते हैं। ये भी गुरु ही करता है, तुम आप ही तो कभी नहीं कर सकेंगे। आप ही तुम एक भी चीज, एक कदम आगे नहीं कर सकता। गुरु बिन घोर अंधारा, मत कोई भरम बुले संसार, गुरु बिन कोई न उतरता। जब गुरु में लीन होता है तभी गुरु हमको आत्मा में लीन करेगा, ओम में लीन करेगा। ये तीन ही सृष्टि गुरु आके हमारी अंदर से नाश करता है। गुरु की वाणी से, गुरु की दृष्टि से, गुरु के संकल्प से हमारे अंदर जब घुस आता है गुरु, तो हमारा सारा शरीर मन ये वो सब तन मन धन सब गुरु का हो जाता है। अभी हमारा कुछ नहीं, हम भी नहीं है, हमारा भी नहीं। तो सूक्ष्म से कारण शरीर में भी चला जाता है। इतना जितना गहरा अज्ञान है उतना गहरा गुरु ज्ञान देता है। इतनी बरसात बरसे गुरु की, हम सब भीग जाए बरसात में, भक्ति के रस में हम गुम हो जाए, तभी हमारा ये तीन शरीर छूट जाए और पीछे ओम में, अर्धमात्रा में ऑटोमेटिकली तुम्हारा जो मन है वो ओम में जाए। श्वास श्वास में ओम करेगा। लेकिन अभी तक तो तुम्हारा श्वास वासनाओं में, इच्छाओं में, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर में, और ये जो ख्याल अंदर जो है विचार चलते हैं जगत का, माया का, दुनिया का, तो तुम्हारे अंदर ओम कैसे चले? ये सारा अंदर खराब हो गया, भरपूर हो गया अज्ञान से। जब सफाई हो गया अंदर की, ये गुरु के ज्ञान से सफाई होती है। सत्संग से सब बुआड़ी रोज होती है, जैसे बुआड़ी तुम पहनते हैं झाड़ू, ये सत्संग है झाड़ू। रोज गुरु की बारस चलती है और हमारे अंदर झाड़ू लगता है, हम साफ और पवित्र हो जाते। पीछे नहीं स्थूल दुनिया है, नहीं सूक्ष्म दुनिया है, नहीं शिशोपत है। तीन ही अवस्था, जागृत और शिशोपत से तुम ऊपर उठ जाते हैं। तीन देवता, उसी से भी तुम ब्रह्म है। ये तीन देवता पीछे हुआ, ये सगुण ब्रह्म है, ब्रह्मा विष्णु शिव। ब्रह्मा के तुमने सृष्टि उपाई, विष्णु के तुमने पालन किया, शिव के तुमने लय किया। ये सब तुम ही है, ब्रह्मा विष्णु शिव भी तुम है। तुम है सगुण, और तुम सगुण को लीन करो निर्गुण, निराकार जो परमात्मा है उसमें लीन हो जाओ कि आज से नहीं मैं हूँ, नहीं मेरा है, नहीं कोई सृष्टि है बाहर, नहीं अज्ञान है, नहीं ज्ञान है। कि जब तुम जब ओम में टिक जाएगा, 24 ही घंटा आत्मा देखेगा, आत्मा सुनेगा, आत्मा बोलेगा। आत्मा जैसी प्रिय वस्तु कोई नहीं है तुमको। जब अपनी आत्मा प्रिय लगेगी, ये ओम की कृपा होगी, तो तुमको ओम ही प्रिय लगेगा, दूसरा शब्द प्रिय ही नहीं लगेगा। तुम दूसरा शब्द बोलते कैसे अगर ओम के साथ तुमको बदबू आनी चाहिए दूसरे शब्द। ओम दिल हर गाल के दिल सा सदाई नाकार च तारते मुंह गए तन मन को। भाई ओम जी, ओम जो है उसके ऊपर तो तन मन धन कुर्बान होना चाहिए। ये ओम का आनंद ऐसा है, ओम का जो अभ्यास है, जो ओम का खाली तुम बोलता है ओम, तो भी तुम्हारे अंदर में शांति आ जाती है। ओम का उच्चारण, ओम का विचार, जब विचार करेगा, अर्थ में टिकेगा, तो मैं आत्मा हूँ, मैं ओम हूँ, और सब जगह ओम हूँ। जो आदि है ओम है, जो आदि शब्द है वो ओम है, इसी से ही सब शब्द निकले हैं। सब सेकेंडरी है, पहले जो शुरू है, मूल कारण जो है वो ओम है, आत्मा। उसी आत्मा में तुम जब जागृत में आ जाएगा, आत्मा में जागेगा, तो ये तीन ही शरीर, सब कुछ अंदर का अज्ञान, ये सब नाश हो जाएगा। ये सब हमारा गुरु करता है। जैसे ही गुरु मिला तो ऑटोमेटिकली सब चीज हो गई। ऐसा अंदर की सफाई भी हो गई, ज्ञान भी अंदर घुस के आएगा। गुरु की कृपा से गुरु अंदर ज्ञान देता है हमको, हम खाली श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, बाकी सारा काम गुरु का है। अंदर ही अंदर कैसे सृष्टि प्रलय हो गई, अंदर ही अंदर कैसे अचार हो गए, करे मन अचारो स्वामी छजाऊ छिन्न। भाई गुरु की कृपा से हमारा मन अच्छा हो गया। क्या मांगा कुछ चित्र है। गुरु भी आगे पूछे तुमको क्या चाहिए, कौन सा वर चाहिए, तो तुम क्या मांगेगा? हमको तो गुरु को भी जवाब है। भाई गुरु तुम क्या देना हमको, जो कुछ देना है वो तो दे दिया। सबसे जाती है ये ब्रह्म ज्ञान, सबसे ऊंची बात है आत्मा का ज्ञान, वो जब हमको दे दिया, बाकी कौन सा पदार्थ हम मांगेंगे? क्या मांगा कुछ चित्र नहीं। भगवान भी आके लौट के जाएगा इधर से, भाई हमको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान जिसको मिल गया तो बाकी क्या चाहिए। अखर मिलो ने जे रब, जो सब मिलो तो चाहते हो दुनिया में, दिल जो मतलब पूरा थो तो चाहते हो। तुम तो और भी मतलब रख के बैठते हैं। अभी मेरा बाकी ये मतलब है, पूरा हो गया, पीछे मैं सत्संग में आऊंगी, बाकी ये मतलब है मेरी खाली लड़की शादी करके जाए। अभी लड़की बड़ी बैठी है ना, हम सत्संग में कहते हैं
मेरी बाबू बहू जो है ना अकेली बैठी है ना घर में सत्संग में, कहते हैं फलानी चीज पूरी हो जाए, फलाना काम पूरा हो जाए, तो काम तुम्हारा पूरा नहीं होगा, तुम पूरा हो जाए। जिसको आज अपने अंदर दर्द नहीं है सीने में कि आज मैंने परमात्मा का क्यों नहीं साक्षात्कार किया, अभी तक हम कहाँ कहाँ धक्का खाते हैं, क्यों अपना टाइम गंवाते हैं। टाइम इज मनी मोर देन मनी। इस टाइम का कदर करो। आज का दिन फिर कभी आएगा। करोड़पति करोड़ दियो, करोड़पति को जाके बोले तुम करोड़ दियो, आज का दिन फिर कभी आएगा, अभी की घड़ी फिर कभी आएगी। तो एक घड़ी आधी से कौन आध संतन से ती गोष्ठी जो कीनो सोला। एक घड़ी खाली हमको संत मिल जाए सच्चा, तो एक घड़ी में हम मुक्त हो सकते। जागने में कितना टाइम लगता है? कोई सोया पड़ा है, बरसों से सोया पड़ा है, अभी तुम ऐसा ऐसा करके उसको जगाओ, खाली आंख खोलो। आंख खोलेगा तो बस उसका सुपन खत्म हो गया। ये जगत रूपी सुपन में जो तुम पड़े हैं, मैं मेरा बेटा बेटी फलाना टीरा, तुम सारा दिन बातें उसकी करते हैं, मन में भी वो बैठे हैं तुम्हारे, जुबान से भी उसकी बात सारा दिन करते हैं। ये कैसा चला जाए? जब इतना ज्ञान इतनी पवित्रता अंदर में आए, अपना दर्द तुमको आके लगे मैं आज मर जाऊंगा तो किधर जाऊंगा, कौन सी टिकट है तुम्हारे पास? कहाँ कहाँ तुम्हारी वासना फिरती है? अभी आंख बंद करो, देखो तुम्हारा घर में वासना जाती है या नहीं जाती। जो जिधर जाएगा, अभी 1 घंटा पूरा हो गए, पीछे मैं उधर जाऊंगा, कोई बोलेगा मैं इधर जाऊंगी, मैं काम आधा में छोड़ के आई हूँ, लड़के को बोल के आई हूँ मैं आके पूरी करके देंगी तुमको। अरे तुम जाएगी पहले, 5 मिनट के बाद तुम होएगा। जो काम आधा में तुम छोड़ के आता है सत्संग में, इधर मारने आता है, मसाने का घर है, इधर है मसाना, तो मसान से कोई लौट के जाता है, काम मैं पूरा करूंगा, आधा में छोड़ के आई हूँ, देख रहा रख के आएगी तो मैं आधा में छोड़ के आई हूँ, पीछे जाके दाल बना के देंगे। अरे तुम घर से निकलो, बोलो मैं मोकला नहीं करके निकलता हूँ, मैं आऊंगा ही नहीं वापस। ऐसा भी हो सकता है। 1 मिनट के बाद क्या होता है तुमको क्या पता? पल में पढ़ होगी, फिर करेगा कब? अब के बिछड़े कब मिलेंगे? तो बताओ, ऐसा तुम्हारे को वैराग है, ऐसा तुमको दर्द है। रामकृष्ण रोज रोता था रात को, भाई आज भी मेरे को आत्म साक्षात्कार क्यों नहीं हुआ, कहाँ था मेरा मन भटका, क्यों गया किधर भी? तो तुम ऐसे अभ्यास में लगे पड़े हैं 24 घंटा, या खाली बातें करने आते हैं जाते हैं, फिर जाके घर में वही व्यवहार, वही माया, वही बस सारा घर का काम, वो सारा टाइम उसी में ही मन है तुम्हारा, या 24 घंटा तुम्हारा मन भगवान में है। चाहे हाथों से तुम कितना भी कर्म करते हैं, घर में सेवा करते हैं, लेकिन मन तुम्हारा किधर है? तो मन मधुसूदन में हो गए, मन तुम्हारा ले जाए अपना गुरु भगवान, बाकी तुम्हारा शरीर मुर्दा जो प्रारब्ध अनुसार जिधर भी बैठा है, तो उसी शरीर से भी कौन सा कर्म होना चाहिए? अभी कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बनाया है, पहले ये कुरुक्षेत्र है, खराब बनी है, जिसमें खराब बीज डाला था, तो खराब कर्म का नतीजा अभी निकल रहा है। जो जो तुमने कर्म किया उसका अभी भोग रहे हैं फल। अभी तो ऐसा कर्म नहीं करता जो फिर तुमको फल मिले खराब। तुम अभी देखो अभी क्या कर रहा है, जैसे अज्ञानी चलता है तैसे ही तुम चलता है, या ज्ञानी और अज्ञानी में रात दिन का फर्क आया है। तो धर्म क्षेत्र बनाना क्या है? धर्म का काम निष्काम कर्म होना चाहिए शरीर से, कोई भी सकामी कर्म नहीं। मैं और मेरे का जब तुम कर्म करता है, ये सकाम में फंसा पड़ा, मेरा बेटा खाए, मेरा बेटा मोटा हो जाए, मेरे बेटे को कैसे खून करे जो तुमको अच्छी तरह से मार सके, मोटा हो जाए, पतला हो गया, ऐसा हो गया। सारा दिन अपने बेटे को जितना देखती है उतना कभी दूसरे के पास ख्याल गया? जैसे अपने बेटे के लिए रोज अस्पताल में जाती है, सुबह को शाम को। कल्याण से एक आदमी आता था, रोज अपने बेटे को इधर मई में अस्पताल में आता था, सुबह को शाम को 2 बार। हमने उनसे पूछा अगर दूसरा कोई ऐसा बीमार पड़े, तुम्हारा उसको जरूरत है समझोगी, तो तुम ऐसा आएगा 2 बार? बोला नहीं भाई हम तो नहीं आते। ये तो बेटे का मोह मेरे को घसीट के आता है, आधी रात को भी हम आएगा, लेकिन दूसरे के लिए हमारा हटा भी नहीं। ये है सकामी कृपा है, कंजूस है, जो अपने और पराये में एक ही आत्मा देता है, वही सच्चा ज्ञान है। तुम जितना अपनी स्त्री के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने औलाद के लिए जितना किया है, खून सुखाया है, हटा दिया है, सब कुछ तुम्हारा उधर गया, तुम्हारी जवानी भी उधर गई, तुम्हारे को बीमारियां, चिंताएं, पीड़ी, मौत सब वही देने वाला है, तो भी तुम्हारे अंदर से निकलता है कभी? ऐसा है ये मोह। जन्म जन्म में तुम मोह में फंस गया है। जन्म जन्म में स्त्री, बेटा, धन, भोग, पदार्थ सब था, लेकिन ये मनुष्य देह इसके लिए नहीं। मनुष्य देह है मिली प्रभु पाने के लिए, वो प्रभु तुमने पाया है, काम पूरा किया है। चतुर तो हुआ है जो काम पूरा करके बैठे। जो बेवकूफ है बोलता है आज नहीं कल, कल नहीं परसों करेंगे, धीरे धीरे छोड़ेगा। आज तो सिनेमा में जाऊं, कल से नहीं जाऊंगा, आज तो ये मजा ली हूं, कल से नहीं लूंगा। ये मन है तुम्हारा? बोलो नो और नेवर।
अभी नहीं तो कभी नहीं, छोड़ना है तो अभी। कसम उठाओ भाई, मेरे को आज से कभी भी माया के बात में जाने का ही नहीं। अबाउट टर्न करो, मोटर इस तरफ जा रही है उल्टे रास्ते पर, अबाउट टर्न करके इस रास्ते पर आओ। तुम्हारी सीढ़ी नीचे जा रही है, ये सीढ़ी ऊपर की है, ये मनुष्य दही बीच में है, या तो सीढ़ी नीचे चढ़ो या तो ऊपर चढ़ो। इसी मनुष्य दही में तुम माया मेरे राम की खड़ा देखने जाए, एक मिलावे राम सुन एक नर्क ले जाए। अगर नीचे वाली सीढ़ी में जाएगा विषय मेरे कार में, तो नर्क ले जाए, यही शरीर तुमको नर्क में लेके जाए, और यही मनुष्य दही तुमको भगवान से मिला सकती है। ये शरीर ही माया, तो इस मनुष्य दही में तुम क्या भी करो तुम्हारे हाथ में, या तो भक्ति कमाए या तो विषय भोग में जाए। जहाँ भोग है तहाँ भगवान नहीं है, जहाँ पीढ़ी है तहाँ पुलाह नहीं है। जिसको पीढ़ी चाहिए उसको पुलाह नहीं चाहिए, पर दुनिया का मजा इंद्रियों का सुख नहीं चाहिए। 2 सेकंड के लिए जो सब सुख है उसको तुम जानो, तो ये सब बाहर की सुख जो है वो मेरे को माया में घसीटने वाला है, और भी गुलाम करने वाला है, और भी तुमको चिंता में डाल देगा। लेकिन अति इंद्रिय आनंद में जो रहता है, अपनी शांति में, अपने मौन में, अपने अंदर का जो ज्ञान है वो तुम्हारे अंदर चलना चाहिए 24 घंटे। अंदर से माया सारी निकलनी चाहिए। साथ थी वही दिल चेंजी जने अची ठाईंदो आसन करें, परमात्मा उसके दिल में आके आसन जमा के बैठता। योगी हृदय उदास, योगी हृदय निवास, और भोगी हृदय उदास। योगियों के हृदय में मैं निवास करता हूँ, जैसे देखने में आता हूँ बड़ा बड़ा योगी जैसा परमात्मा, भगवान की जैसे उससे झलक आती है, प्रेम आता है अंदर से, खुशबू आती है। और भोगी के हृदय में मैं बैठा भी हूँ, लेकिन ऐसा उदास, ऐसा मायूस जैसे मर गया हूँ। भगवान को तुमने मार के खलास कर दिया, एक सेकंड के लिए भी भगवान को प्रदर्शन नहीं करता है। मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मीट मिस्टर, मीट मिस्टर तो एंड। सारी उम्र तुमने पाप किया, जो भगवान का खून करके अंदर आत्मघाती महापापी बने। बड़े में बड़ा पाप ये है कि आत्मा का घात करके अपना दिल दिखाना जानता हूँ। मैं आया हूँ, मैं जाता हूँ, मैं कमाता हूँ, मैं खिलाता हूँ, मैं देखो कितना मदद करता हूँ, मैं दान करता हूँ, मैं पुण्य करता हूँ। ये तुम्हारी मैं गई है। मैं मीट मिस्टर, मीट मिस्टर तो एंड। सारी उम्र तुमने पाप किया, जो भगवान का खून करके अंदर आत्मघाती महापापी बने। बड़े में बड़ा पाप ये है कि आत्मा का घात करके अपना दिल दिखाना जानता हूँ। मैं आया हूँ, मैं जाता हूँ, मैं कमाता हूँ, मैं खिलाता हूँ, मैं देखो कितना मदद करता हूँ, मैं दान करता हूँ, मैं पुण्य करता हूँ। ये तुम्हारी मैं गई है। कौन से गुरु ने तुम्हारी मैं काटी है बताओ? जहां भी तुम जाओ सारी दुनिया में गुरु तुमको खुशी देगा, आइए बैठिए, पैसा लेके आओ, भाई इसने चंदा दिया है, इसने तिरा दिया है, लाउड स्पीकर का लाउड स्पीकर में तुम्हारा नाम निकलेगा, गुरु जी तुम्हारा नाम निकालेगा, भाई फलाने में बहुत सेवा की है। कौन सी सेवा की है? पैसा दिया। तुम बड़ा आदमी होते नचेंगे उधर गुरु के। लेकिन सच्चा गुरु कभी शाहूकार को मान नहीं देता है। चाहे प्राइम मिनिस्टर इधर आ जाए, चाहे राजा आ जाए, चाहे भंगी आ जाए, एक ही बात। चाहे भंगी को और भी प्यार करेगा जाति, क्योंकि जो गिरा हुआ है उसको ही चराने के लिए भगवान आता है। जो पहले ही अहंकार में चढ़ा हुआ है उसको गिराने के लिए आता है। तो उसका अहंकार जब भी खाएगा तभी वो राजा भी ऐसा आके बैठेगा इधर जैसे भंगी आके बैठे। क्योंकि जिसको नहीं चाहिए वही समान दृष्टि में रह सकता है। जिसको कुछ चाहिए किसी से वो किसको पक्षपात करेगा, किसको जाति प्यार करेगा, किसको कम, किसको सोनी कुर्सी देगा। फलाना सेठ आया है भाई इसको कुर्सी दिया। इधर कोई साधु भी आ जाए, संत भी आ जाए, तो गुरु के भगवान के सामने कोई साधु नहीं है, कोई असाधु नहीं है, कोई संत नहीं है, कोई असंत नहीं है, कोई राजा नहीं है, कोई भिखारी नहीं। उसके लिए एक ही समान है, सब समान है, एक ही समान, समान भाव, समत बुद्धि, समत दृष्टि, समत्व योग, यही तो गीता में लिखा पड़ा है। भाई समान भाव तुम रखो, सब में एक ही आत्मा देखो। पीछे देखो तुम्हारे से कोई विकार, कोई पाप, कोई भूल होती है सारे जगह। सी गॉड एवरीवेयर। तो अपने बेटे को बोला ये तो भगवान है, मेरे को देखने में आता है, इसको मैं प्यार करती हूँ भगवान समझते, मैं पति को प्यार करती हूँ भगवान समझते। तो एक ही पति तुम्हारा भगवान है, बाकी दूसरा कौन है? नौकर कौन है? भंगी कौन है? आया कौन है? तो किसी को जाति, किसी को कमती प्यार तो कैसे करते हैं? क्योंकि पति में तुम्हारी इच्छा है, स्वार्थ है, इसके लिए जाति प्यार करते हैं। क्योंकि स्त्री में तुम्हारा स्वार्थ है, लूट जाएंगी तो तुम्हारे को कंपनी नहीं देंगी, इसके लिए तुम उसको प्यार करता है। अपने सुख के लिए पुरुष स्त्री को, स्त्री पुरुष को प्यार करती है, बाकी को सचमुच प्यार नहीं है, सब धोखा, सिस्टमबाजी, सब झूठा प्यार है तुम्हारा। तुम बोले नहीं मैं तो सच्चा प्यार करता हूँ। एक आदमी का स्त्री मर गई तो सजनी 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 करके अपने को फांसी दे दिया,
तो दुनिया वाले ने कहा भाई देखो क्या नहीं प्रेम है, सच्चा प्रेम है भाई। औरत के लिए बेचारा मर गया, सत्यानाश हो गई कि वो गया सीता नरक में। औरत के लिए क्यों मरा? भगवान के लिए मरता था। भगवान भगवान करके ऐसी याद में उसके मर जाता था। बोलता इट इज बेटर टू बी अ साक्रेटस डिससेटिस्फाइड देन अ पिग सेटिस्फाइड। एक साक्रेटस था बेचारा, भगवान का भगत था, वो हमेशा डिससेटिस्फाइड था, यानी परमात्मा भी मिला नहीं है, रोता था उसके लिए, चिल्लाता था, बहुत भक्ति करता था, पुकारता था, हमेशा दुखी देखने में आता था। तो आदमी इसको बोलता था भाई तुम मेरे साथ दुखी क्यों है? भगवान का भगत होकर दुखी है। बोलता था मैं दुखी भी अच्छा हूँ। इसी से जो पिग, जो सुअर और सुअरी जाके आपस में बहुत खुशी लेता है, इसी से मैं अच्छा हूँ। जो मैं दुखी हूँ तो अच्छा है, भगवान के प्रेम में तो हूँ, भगवान की याद में तो हूँ, इंतजार में हूँ, उम्मीद में हूँ, कभी ना कभी मिल जाएगा। अरे तुमको क्या मिलेगा? तुम जो पिग है, सुअर और सुअरी बन के बैठा है, तुमको तो नर्क मिलेगा। अभी तो तुम विष्टा खा के खुश होता है तुम्हारे लिए विष्टा ये सब भोग, तो भी तुम खुश होता है, तो मैं बड़ा खुश हूँ, स्त्री बाजू में है, भोग है, पदार्थ है, दुनिया है, क्या नहीं मजा है। तुमने मजा उसको समझा है, लेकिन ये बड़े में बड़ी सजा है। एक सेकंड के लिए तुम मजा लेता है, सारी उम्र की सजा तुम मोल खरीद करता है। बच्चा पेट में आता है तो भी दर्द, डिलीवरी होती है तो भी दर्द, मौत जैसा, पर बच्चा पढ़ता नहीं है, फिर उसको दांत निकला है, अभी उसको डॉक्टर के पास लेके जाओ, अभी कैसे सुधरेगा, ये तो खराब हो गया, अरे बैड कंपनी में चला गया, पर भाई पढ़ता नहीं, अभी नौकरी कब मिलेगी मेरे बच्चे को, अभी शादी कब होगी, अभी फिर उसको बच्चा नहीं होता है, सारी उम्र तुम्हारी सत्यानाश हो गई। एक बच्चा पैदा करके तुम बोलिए मेरे को बेटा होना चाहिए, मैं भाई पुत्रवान हूँ, मैं बड़ा खुश हूँ क्योंकि मेरे को बेटा है। तो तुम्हारा रक्त और खून किसने चुकाया? सभी इसी संबंधियों ने, इसके मुंह में तुम जकड़ दो। अभी सुझाव हो जाओ, खोलो, कोई भी सच्चा कोई भी बड़ा होके तुमको सुख नहीं देगा। तुमको जब मम्मी और डैडी कोई बुलाता है तुम खुश होता है, अंदर से नाभि से खुशी होती है, भाई मैं तो लायक ही नहीं थी, मेरा बेटा इतना बड़ा हुआ है, आज शादी भी करता है, बहू भी आ गई, तो क्या हुआ? तुमको क्या मिला? तुम्हारी मुक्ति के लिए तुम्हारे को क्या मिला? तुमको कौन सी शांति मिली है, कौन सा आनंद मिला है? ऐसा तो राजा भी दुखिया, प्रजा भी दुखिया, दुखिया सब संसार, सकल सृष्टि का राजा दुखिया। तुम तो ऐसा सृष्टि का राजा हो तो भी दुखी होकर मरेगा अगर आत्मा का ज्ञान मिले। आत्मा को नहीं पाया, अपने प्रीतम को अंदर नहीं पाया, तो तुम स्वागण कैसे है? कैसे बोलती है मैं स्वागण हूँ? टीका लगा के चलती है, भाई मेरे को मर्द है, मैं भी भाई स्वागण हूँ। स्वागण कौन है? पति परमात्मा को तुमने रिझाया नहीं, अंदर वाले पति को पाया नहीं। घोटन जब घोट, यो भजन है ना सर, यो घोटन का घोट नहीं पाया, भाई बैर का घोट पाया तो क्या हुआ? अगर भजन है हमारे पास, भाई अंदर का पति परमात्मा पाया है, उसको रिझाया है, तुम अंदर स्वागण है, खुश है। चाहे तुमको घोट भी है तो भी तुम मायूस क्यों है, उदास क्यों है, दुखी क्यों है? अगर दुनिया का पति तुम्हारा परमात्मा है तो तुम दुखी क्यों है? सत्संग में आने का जरूर क्यों पड़ा? अगर दुनिया में ही मजा था तो हम सत्संग में क्यों आए, भगवान के पास क्यों आए? जब भगवान में जाती कुछ आनंद है तभी तो आते हैं। तो इस श्लोक का मतलब ये है, तो पहले तुमको परहेज जितनी है, स्वाधीन अंतःकरण है, पीछे प्रारब्ध अनुसार, जैसे राजा जनक को राजा मेरी अपनी, ऐसे नहीं किसी की राजा पर खुश हो गया। जैसे आजकल गुरु जो है अपना पैसा छोड़ के पर शिष्य की राजा, भाई ये किसी ने मोटर दिया है, किसी ने गाड़ी दिया है, किसी ने गद्देला दिया, किसी ने खाना दिया, अपने ने पीना दिया, तो ऐसा नहीं कि दूसरे की राजा पर वो मजा लेता है। राजा जनक तो अपनी राजा थी, प्रारब्ध अनुसार उसको मिली थी, तो उसका अगर वो प्रारब्ध अपनी भोगता है तो वो कोई दोष नहीं है, लेकिन उसमें भी जने जो खोया हो गए। देगा भाई बराबर, ये तो सब क्षण था, थोड़े टाइम के लिए था, हम तो इसी में ही मर के पूरा हो गए। भाई ये सुख आएगा तो हम नहीं चलेगा, हमारे साथ चलेगा। हम शादी किसको कराते हैं? लड़की को, लड़के को क्या समझ के कराते हैं? ये बहुत सुखी होगी, सारी उम्र स्वागण रहेंगी, लेकिन वो कल विधवा हो सकती है। एक रात वो शादी करके दूसरे दिन की विधवा भी हमारे पास बैठी है सत्संग, ऐसे भी कई केस आए। भाई 8 दिन था, ये 21 दिन था, ये 3 महीना था, ऐसे ऐसी विधवाएं हमारे पास बैठती है सत्संग में, और उसको जब ये पति सच्चा मिल जाता है तो तुम्हारे से भी खुश जाती है, तो बोलती है। तो हम इन सब से खुश है, ये जो भी स्वागण आती है ना, हम उनसे खुश है, क्योंकि उनका भोगी का जन्म चला गया, अभी हम योगी है, परमात्मा से हम योग लगाता है, अभी हम विद्वान नहीं है। और स्वागण साचवा काम विजय कसम, जिसके अंदर परमात्मा है वही सच्चा स्वागण। रंगा से न आखियो जिनका मरण बता, रंगा से आखियो जन विसारा कलता।
भाई विधवा वो है जिसने पति परमात्मा को बुलाया है। विधवा वो नहीं है जिसका पता ये बतार मर जाता है। बतार तो आया ही मरने के लिए है। जो जन्म है उसको मरना है, जो मरता है वो अवश्य जन्मेगा, तो उसके लिए शोक करने का क्या जरूरत है। आत्मा तो अमर है। जो आत्मा समझता है वो कभी शोक नहीं करता है, अशोक होकर रहता है। ये खंड जे रांधी खंड दिया गाना रांधी को बजे रखाई से जो खंड मिठाई खाए। भाई संगत को भगवान समझते हैं, ऐसा नहीं है मेरे शिष्य है। हम देख गड़े क्या जो चार गड़ा के अंदर बेघरों के तुम दुनिया में जाते हैं, तभी दूसरा आदमी तुम्हारे को दया करता है। तुम जब ईशाओं का शाह है तो दया के पात्र नहीं बनो कभी। किसी को भी चांस नहीं दियो जो तुमको देख भी सके, तुम्हारे को नजर डाल सके। तुम ऐसा पावर में चलो, शक्तिशाली है, स्त्री में बहुत शक्ति है। तुम रास्ते से जाएंगे, इधर देखेंगे उधर देखेंगे तो कोई ठूंठ लगा के जाएगा, पीछे बोले मर्द बहुत बदमाश है, हमारे को ठूंठ लगाता है। अरे तुम चलती कैसे है? तुम अपने आत्मा के जोश में चलो। देखो कोई नजर डालता है, कोई देखता है, कोई ठूंठ लगाता है, तुम्हारे नजदीक आता है, सब डर जाएगा। भाई ये स्त्री नहीं है, ये तो बड़ा भगवान है, कैसे जाती है? ये तो किसके हाथ में नहीं आने वाली है। ऐसा इसको शक्ति है अपने अंदर में। ये लड़कियां कॉलेज में जाती है, लड़का इसको पिटाता है, रुलाता है, ये करता है वो करता है, क्योंकि लड़की के अंदर ही इच्छा है, वो कमजोर है। जब ऐसी चीज जाने तरह दिखाएंगी किसी को तो कोई भी लड़का इसको देख भी नहीं सकेगा।